बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार की तरक्की, संसार की जो कमाई में लगा हुआ इंसान, संसार की उपलब्धियों में लगा हुआ इंसान, और चाहे जितनी भी प्राप्ति हो रही है, हो चुकी है, कभी तृप्त नहीं होता, कभी ऊब नहीं आती, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है कमाई के पीछे, कुछ पाने के पीछे। चाहे प्राप्ति हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन रात और दिन लगा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है संसार की प्राप्ति के लिए। कभी भी ऊब नहीं आती इसको। तो फिर भक्ति की राह में चलते हुए थोड़ी थोड़ी देर में ऊब जाता है इंसान, थोड़ी थोड़ी देर में विचलित हो जाता है कि बस बहुत है, हो गई भक्ति। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार से बेशक संतुष्ट हो करके रहो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति से कभी जीव को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। चाहे जितनी भक्ति प्राप्त कर चुके हों, अव्वल तो ये विचार बना रहे कि अभी तो मात्र शुरुआत हुई है, भक्ति का पाना तो बाकी है, ऐसा विचार बना रहे, तभी भक्ति में लगे रह सकते हैं। कभी भी ऐसा विश्वास ना करें कि मैंने बहुत भक्ति कर ली है, इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, इतना मैं सिमरन करता हूँ, इतनी मैं सेवा करता हूँ। ये ख्याल कभी ना आए। जितना भी हम करते हैं वो कम से कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। और भक्ति की प्राप्ति के लिए तो हमारे सतगुरु हैं, वो हमें गुप्त रूप से प्रदान कर रहे हैं। हमें भक्ति प्राप्त करने का भाव बनाकर रखना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति में असंतुष्ट बने रहे कि नहीं, अभी तो कहाँ, अभी और भक्ति प्राप्त करनी है, अभी और सेवा करनी है। ये विचार जो है अंतिम श्वास तक बना रहे। सुमरन करने तथा शब्द धुन सुनने की एक भूख बनी रहे। विरक्ति संसार से हो, वैराग संसार से हो, उपरामता संसार से बनी रहे, और सुमरन भजन अभ्यास की धुन सुनने की एक लगन लगी रहे। ये गुरमुख के लिए जरूरी है। सत्संगी का विश्वास, एक गुरमुख की श्रद्धा विश्वास अगर अटूट है और अटल है, और वो प्रतिदिन नित्य नियम से भजन सुमरन में समय देता है, और उसे कोई सांसारिक इच्छा परेशान नहीं करती है, सांसारिक इच्छाओं की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, नहीं दौड़ता है सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तब कोई भी ऐसी शक्ति इस दुनिया में नहीं है जो उसे फिर संसार में दोबारा लेकर के आएगी। उसका ये जीवन सफल हो जाएगा। और जिसका जीवन सफल हो जाए, फिर उसको बार बार जन्मने की, मरने की
समस्या से हमेशा निजात मिल जाती है, छुटकारा हो जाता है। हम अक्सर सुना करते हैं कि भक्ति करने से जीवन सफल हो जाता है, भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जिसे भक्ति में सफलता मिल जाए, फिर वो मनुष्य जीवन ही चाहे क्यों ना हो, क्यों प्राप्त करेगा दोबारा? छुटकारा जो मिल गया, फिर मनुष्य जीवन से भी पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। 84 लाख योनियां तो हम कहते हैं, वो इसलिए कि जब तक ये मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त हम नहीं करते, तब तक यही कहा जा सकता है कि 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त करना है। और मनुष्य जीवन की सफलता जो है वो भक्ति को प्राप्त करने में है, और भक्ति सतगुरु के चरणों से मिलने वाली है। और जो भक्ति में लगता है, सतगुरु के चरण शरण में लग कर के भक्ति कर रहा है और जीवन सफल जिसका हो गया है, तो समझो भक्ति को प्राप्त करके जीवन सफल कर लिया है। तो ऐसी सूरत में फिर 84 तो क्या, मनुष्य जीवन का भी दोबारा मिलना जरूरी नहीं है, समाप्त हो गया। जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो गया। अगर कोई भजन सुमरण में नित्य प्रति नियम से अगर समय देता है, ये संतों महापुरुषों के वचन। दुनियावी एक गुरुमुख की, प्रेमी की, सत्संगी की बात है, आम संसार की तो बात ही नहीं है। भजन सुमरण के लिए तो केवल संतों के, परिपूर्ण संतों के सानिध्य में आए हुए, उनकी चरण शरण हासिल किए हुए गुरुमुख प्रेमियों की ही बात हो सकती है। आम संसार तो इस बात से अनभिज्ञ है कि क्या संतों महापुरुषों की शरण लेना, अपनी मर्जी से कहीं भी चले गए, अपनी मर्जी से कुछ कर लिया, ना करने से बहुत अच्छा है। लेकिन जीवन की सफलता की जो बात करते हैं, उसके लिए सतगुरु की शरण हासिल करना निहायत जरूरी है। और शरण हासिल करने पर भी गुरुमुख प्रेमियों को अगर पूर्ण रूप से सफल होना है, तो भजन सुमरण बेहद जरूरी है। कई गुरुमुख प्रेमी केवल इतना ही प्रयास कर पाते हैं कि पैसा बहुत है, धन पदार्थ बहुत हैं, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार उन्हें जो मिला है उसमें से बहुत कुछ खर्च करना उनसे संभव सरलता से हो जाता है। जैसे 2-2.5 घंटे भजन सुमरण के लिए हमें कहा जाता है, ये 24 घंटे में अगर 2-2.5 घंटे भजन सुमरण करना है तो ये 10वां हिस्सा हो गया। गुरु नानक देव महाराज जी के वक़्त से ये आम नित्य नियम हुआ करते थे। दसवंद जिसको कहा जाता है, आज भी वाणी में वर्णित है, जितने हम कमाई करें उसका 10वां हिस्सा, जितना समय हम रोज़ व्यतीत करते हैं 24 घंटे में 2.5 घंटे भजन सुमरण करना। और मन जो है, सुरती जो है, वो पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पर सतगुरु के ध्यान में लीन रहे। अब विचार करें कि जहाँ रुपयों की बात आती है तो होता तो बहुत मुश्किल है, कोई कोई विरले गुरुमुख प्रेमी 10वां हिस्सा धन का सतगुरु के चरणों में
सेवा का भार उठाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यकीनन तौर पर ये ज़रूरी है। तो कमाई जो हम करते हैं, अगर 10वां हिस्सा निकाल लिया जाए सेवा के निमित्त, परोपकार के निमित्त और सतगुरु के चरणों में सौंप दिया जाए, वो जाने उनका काम, तो हमारी पीछे जो बची हुई धन दौलत है वो सफल हो जाती है। क्योंकि बहुत सी त्रुटियों के चलते हम धन कमाते हैं, कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं कपट भी हो जाता है, छल भी हो जाता है। अव्वल तो ये सब नहीं करना चाहिए, और फिर भी अगर ध्यान रखते हुए भी कहीं चूक हो जाती है तो वही धन सेवा में लग करके सफल किया जा सकता है। लेकिन जो वक़्त है, रोज़ का रोज़ 24 घंटे में 10वां हिस्सा ये भजन सुमरण करके जो निकालना है वक़्त, ये बड़ा मुश्किल है। ढाई घंटे 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख का कर्तव्य है। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई इससे ज़्यादा करना चाहता है तो उसके लिए मना। ज़्यादा जितना मर्जी करे, जितना ज़्यादा किया जाएगा उतनी अधिक सफलता। जीवन को सफल करना है तो जीवन है कितना। हम तो इसी जीवन में जीवन की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जीवन को हमने अगर मान लिया है कि हमारा जीवन तो 80 साल का है, हम आज अगर 40 साल के हैं और हमने सोच लिया है कि अभी तो 40 साल हमारे जीवन के पड़े हैं, तो हम उस रफ्तार से भजन भक्ति करते होंगे, उस रफ्तार से सुमरन करते होंगे, उस रफ्तार से ही नियमों की पालना करते होंगे। लेकिन हमें अगर पता लग जाए कि हमारा जीवन तो 4 सेकंड का है, फिर कैसे करेंगे? हम अगर अपनी रफ्तार से चलते रहेंगे और हमारा समय आ गया, अगला पल हमारे लिए आखिरी है, तो हमारा तो काम अधूरा रह गया, जीवन सफल पूर्ण रूप से हुआ नहीं, हमने जीवन को सफल किया नहीं, भजन सुमरन के लिए सोचा नहीं, सेवा के लिए सोचा नहीं, फिर जीवन तो सफल ना हुआ, फिर तो जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। चाहे मनुष्य का जन्म ही दोबारा क्यों ना लेना पड़े, भजन सुमरन करते हुए अगर शरीर हमारा छूटा है तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। लेकिन ये फिर से भरोसा करने की बात हुई, लेकिन कहीं हम ठीक से जतन नहीं करते रहे और मनुष्य जन्म न मिला, किसी भूलवश, किसी कारणवश, या अंतमता सोईगता, अंतिम श्वास के निकलते हुए कोई चीख पुकार का ऐसा वातावरण हो गया, कहीं किसी रिश्ते में सुरती लग गई, किसी सामान में लग गई, किसी खान पान में, पहरान में लग गई, किसी मकान में लग गई, बच्चे में लग गई, तो वो जन्म तो तुरंत मिलेगा। धन में लग गई, ख्याल धन में चला गया। हमने जो एक लंबा दावा बांध लिया कि हम इतने साल तक तो जिएंगे ही जिएंगे, और उस रफ्तार से हम भजन भक्ति कर रहे हैं, जबकि दुनिया का धन तो, दुनियावी कमाई, रुपया पैसा, ये तो इस रफ्तार से कमाते हैं कि हमें तो आज ही कमा लेना है, ऐसा प्रयास करते हैं। दुकानदार दुकान में बैठ करके जब ग्राहक आते हैं तो वो ऐसा प्रयास करता है कि सभी के सभी ग्राहकों को मैं अटेंड कर लूँ, सबसे कमाई कर लूँ और अधिक से अधिक कमाई करूँ, अधिक से अधिक बिक्री करूँ और अधिक से अधिक मार्जिन कमाऊँ, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करूँ, जैसे कि कल तो आएगा ही नहीं। और भगवान का भजन सुमरन करते हैं तो बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, बात उलट हो जाती है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जब कल आ जाता है तो फिर कहते हैं कल कर लेंगे। जितना कर लिया उसको बहुत समझ लेते हैं कि इतना कर तो लिया,
ये मन है हमारे पीछे जो हमें करने नहीं देता, और माया वाली जितनी भी धारणा है उसी में हमें उलझाए रखता है। आप भी उलझा रहता है और इस जीव को उलझाए रखता है। भगवान से दूर करने के लिए, भगवान से गिराने के लिए मन का 24 घंटे प्रयास रहता है, इस जीव को गिरावट में ले जाने की कोशिश करता है। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर बीमारी भी शरीर को आ जाती है, शरीर अस्वस्थ भी है और भजन सुमरण में बाधा डालती है, तो इसका ये मतलब गुरुमुख के लिए, एक सेवक के लिए तो ये ठीक नहीं है कि वो बीमारी को देख करके भजन सुमरण छोड़ दे। बाकायदा बैठने का प्रयास करे। बैठना मुश्किल हो गया है, बीमारी इस कदर है, तो चारपाई पर लेटे हुए तो हैं ही, श्वास तो चल रही है, धुन भीतर ही भीतर नाम की चल रही है। अगर भजन अभ्यास करने का नित्य नियम हमारा पक्का बना हुआ है और शरीर को किसी बीमारी ने आकर घेर लिया है, तो हम अपनी सुरति को अपने नित्य नियम के अनुसार अंतर्मुखी करते हुए, नाम से जोड़ते हुए, सोए सोए हुए भी अगर भजन सुमरन करने का प्रयास करेंगे तो धुन, अनहद धुन जो अपने भीतर सदैव चल रही है, वो बीमारी की अवस्था में जब हमारे साथ कोई नहीं खड़े रहने को चाहता, कोई अपना समय हमारे साथ व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में अगर हमें भजन सुमरण करने की आदत है तो उस वक़्त वो नाम की भीतरी धुन पहले से कहीं अधिक सरलता से सुनाई देती है, क्योंकि कहीं कोई बाहरी बाधा नहीं रह जाती, सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा अगर पहले से नियम नहीं होगा, आदत नहीं होगी, तो बीमारी की अवस्था में शुरुआत करना भी मुश्किल, समय देना भी मुश्किल, सुरती का जुड़ना मुश्किल, मुश्किल ही मुश्किल है। कहने को सब कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं दुख में सब सिमरन करते हैं, लेकिन सिमरन होता कहाँ है दुख में? दुख में कौन कर पाता है? अपने दुखों का रोना ही तो रोते रहेंगे। और ये तो सत्य है कि सुख में सिमरन करो तो दुख क्यों हो। दुखों में प्रयास करते हैं सब, लेकिन सफलता तो सुख में किए हुए सुमरन की होनी है। सुख में ही उस संसार से वैराग बनाकर रहना, उस संसार की समझ रखना जो इंसान को दुख की अवस्था में समझ में आती है कि ये संसार झूठा है, रिश्ते नाते झूठे हैं, जिनको मैं अपना मानता हूँ वो बेगाने हैं, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। तब वो भगवान से पुकार तो करता है, लेकिन अचानक से कोई रिश्ता क्या बन जाएगा। बेशक पुकार सच्ची होती है, भाव सच्चा होता है, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन सुमरन कितना होगा दुख में, कितना कर पाएंगे। अगर वक्त पर, अच्छा भला होने पर, सुखी होने पर, स्वस्थ होने पर, भली भांति संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर पाया हो, तो उस वक़्त में जो भजन सुमरण नित्य नियम की शुरुआत श्रद्धा और विश्वास से होती है, जिस नाम की धुन को भीतर महसूस करता है, सुनता है, अगर बीमारी की अवस्था भी आ जाए, सब साथ छोड़ जाएं, कोई दुख नहीं,
कोई हमसे बात ना करे, कोई दुख नहीं, बल्कि यही चाहत बनी रहती है कि कोई मुझसे बात ना करे, क्योंकि किसी के बात करने में भी खलल पड़ता है, अपना ध्यान टूटता है और ऐसा एकांत वातावरण हो जाता है अंदर और बाहर से, क्योंकि बाहर भी दिखने दिखाने वाले कोई नहीं और हम अपने आराम में पड़े हैं, नहीं बैठ सकते तो सोए सोए हुए ही सही, अपनी सुरती को अपने भीतर सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगाते हुए, उल्टे सीधे सोए हुए हैं, सीधे सोए हुए हैं, करवट लेकर सोए हुए हैं, ध्यान मस्तक पर लगाना है और सतगुरु का ध्यान लगाते हुए अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। ध्यान को गहरा करते चले जाएं। जितना ध्यान गहरा होता चला जाएगा उतनी मंजिल हमारे नज़दीक होती चली जाएगी। जो भजन सुमरण की हमारी मर्यादा है, हम ही ने बनाया है, जो नित्य नियम हम ही ने शुरू किया है, बीमारी की अवस्था में भी ये भीतरी सुरती का लगाव चालू रहता है और भीतर तो आत्मा है, परमात्मा है और आत्मा तो बीमार कभी होती नहीं। शरीर की बीमारी तो बाहर है, भीतर तो सब कुछ शाश्वत है, सत्यता से भरपूर है और जिसकी हमें समझ परख सतगुरु के आशीर्वाद से हो गई है। और इस प्रकार सुरती का अपने भीतर आत्मा और परमात्मा से जुड़ाव होना बीमारी को लगभग खत्म सा कर देता है, समाप्त कर देता है। बीमारी का एहसास नहीं होता कि मेरा शरीर दुखी है, शरीर में कहीं दुख रहा है, कहीं रक्त बह रहा है। ये असल प्रभाव है सुमरन अभ्यास का। और यकीनन हमें समझना चाहिए कि तकलीफ तो शरीर को होती है, लेकिन वास्तव में शरीर की तकलीफ में जो भजन सुमरन करता है, सतगुरु की विशेष कृपा ऐसे गुरुमुख पर, ऐसे सेवक पर, ऐसे प्रेमी पर हुआ करती है। उसकी अंदर की अंदरूनी जो भजन सुमरन की कमाई है बड़ी सरल हो जाती है। बेशक आसन लगाकर बैठें या ना बैठें, सबसे बड़ी बात आसन इसीलिए लगाकर बैठा जाता है कि कुछ एकाग्रता हो, कुछ अपने प्रति हम सजग हों कि हमें तटस्थ होकर बैठना है। लेकिन जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए फिर तो चाहे हम बैठे हों, आड़े टेढ़े, सोए, चलते फिरते, ध्यान की एकाग्रता बरकरार रहती है। और शरीर की अवस्था तो कभी एक जैसी रहती नहीं, लेकिन भजन सुमरन तो नित्य करना जरूरी है। तो पहले पहले नियमों के दायरे में बंधते हुए इसलिए शुरुआत कराई जाती है कि ध्यान गहरा हो, एकाग्रता पूर्ण हो। और जब कभी ऐसी स्थिति आए, कैसा भी दुख आए, शरीर बीमार हो जाए, तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी मुद्रा में भजन अभ्यास में, उसके लाभ में कोई कमी ना आए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास में, भजन सुमरन में किसी प्रकार का नागा ना हो।
और कोई दुख जो हैं कहीं ना कहीं एक गुरुमुख के जीवन में आकर के भजन स्मरण की तरक्की करवाते हैं और अपनी सुरती का झुकाव भीतर की ओर अधिक कराते हैं। इसलिए भजन सुमरन का नागा नहीं होने देना चाहिए। चाहे शुरू में धन का नुकसान करके भी भजन सुमरन का नियम बनाना चाहिए। कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो त्याग भाव है, त्याग का भाव, त्याग किसका करना है? नश्वरता का। नश्वर क्या है? पूरा संसार नश्वर है। ठीक से न समझ पाएं तो संसार में सभी कुछ आता है। संसार के जो जड़ सामान हैं वो तो नश्वर हैं ही, लेकिन जो चेतन रिश्ते हैं, रिश्ते नाते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, ये भी सब नश्वर है, नाशवान है। कुछ भी रचना संसार में ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो, सदा रहने वाली हो। त्याग करना है नाशवान का, सारे संसार का नाश त्याग करना है, क्योंकि सारा संसार हर प्रकार से नाशवान है। दूर तो दूर रिश्तों की बात करते हैं, हमारा स्वयं का शरीर जो है ये नाशवान है, क्योंकि ये टिकने वाला है नहीं है। कभी पहले अवस्थाओं के अनुसार भी टिका नहीं, एक जैसा नहीं रहा, और फिर हर पल विनाश की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते अंत हो ही जाएगा। पहले जन्म का होना, फिर इसका चलना फिरना शुरू होना, बोलना शुरू होना, अवस्था आगे बढ़ना। जब जब भी हमने देखा पाया कि अवस्था बदलती 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 बदलती, काले बालों की जगह सफ़ेद बाल हो गए, शरीर में जो ताकत थी वो सारी की सारी कमजोरी में बदल गई। हर शरीर का हर अंग शिथिल हो गया। तो ये नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्वयं को समझना पड़ेगा कि जो परिवर्तन है वो हम देखते आए हैं, और परिवर्तन होते होते बिल्कुल विनाश हो जाएगा। तो हर नाशवान वस्तु का त्याग करके, और शाश्वत क्या है? इस शरीर के भीतर विराजमान जो आत्मा है, परमात्मा है, ये रहने वाले हैं, ये शाश्वत है। और यही असल और सार वस्तु है, परमात्मा और परमात्मा का नाम। अगर इसी से प्रीत बनी रहे, इसी से चित्त जुड़ा रहे, और इसी को देखने की, समझने की, पाने की और ऐसा हो जाने की लगन में जीवन व्यतीत हो जाए, जीवन का
हर पल इस प्रभु के नाम में लग करके हम संवारने और संवरने का प्रयास करते रहें। वास्तव में कहा जाता है कि इस संसार में आकर मनुष्य जीवन को पाकर हमारी सतगुरु से निभ गई। ये असल में शाश्वत निभाव है। केवल सतगुरु की शरण हासिल कर ली, उनके वचनों को ना माना, उनकी आज्ञा पर चले नहीं, भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, कभी परवाह नहीं की, ये जीवन का सफल होना नहीं कहलाता। फिर जन्म दर जन्म फिर भटकते रहना पड़ेगा, चाहे मनुष्य जन्म मिलते रहे, लेकिन फिर कहीं बड़ी चूक हो गई तो फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए संभल कर एक पल एक पल व्यतीत करते हुए सुमरन भजन का खास ध्यान रखते हुए गहराई से अपने ध्यान को गहरा करते जाएं और सतगुरु की प्रसन्नता पाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।